व्याकरण। व्याकरण का विज्ञान। वैदिक ज्ञान की जटिल संरचना में वेदांग पवित्र ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देते हुए श्रद्धेय वेद पुरुष के अंगों के रूप में कार्य करते हैं। इन वेदांगों में व्याकरण का विज्ञान वेद पुरुष के मुख के रूप में एक विशेष स्थान रखता है। व्याकरण वैदिक ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को उजागर करने, उनकी उचित व्याख्या और प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है। यह लेख व्याकरण के महत्व की पड़ताल करता है, वैदिक ज्ञान के अध्ययन में इसकी भूमिका और पाणिनि की अष्टाध्यायी की विरासत पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो एक उत्कृष्ट कृति है जिसने संस्कृत भाषा की समझ को आकार दिया है। व्याकरण का सार। व्याकरण, जिसे अक्सर शब्दशास्त्र के रूप में जाना जाता है, एक आवश्यक वेदांग है जो विद्वानों को वैदिक ग्रंथों की जटिलताओं को समझने में सक्षम बनाता है। वेद पुरुष के मुख के रूप में व्याकरण संस्कृत भाषा की समृद्ध संरचना को खोलने की कुंजी है, जिसमें वेदों की रचना की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैदिक शब्दों और वाक्यों की संरचना, रूप और अर्थ को समझने के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करना है। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण में एक अजोड़ उपलब्धि। तथ्य तो यह भी है कि व्याकरण पर मूल वेदांग ग्रंथ समय के साथ लुप्त हो गए हैं। इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी है। प्राचीन भारतीय व्याकरणविद पाणिनि ने इस स्मारकीय पाठ की रचना की, जो संस्कृत व्याकरण के संक्षिप्त और व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठित मानी जाती है। उनका काम उस सटीकता और समझ की गहराई का प्रमाण है जिसके साथ प्राचीन विद्वान भाषा को समझते थे। अष्टाध्यायी की संरचना। पाणिनि की अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों या अधिकरणों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अध्याय व्याकरण के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है। इन अध्यायों में कुल 3959 सूत्र हैं, जिन्हें सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो संक्षेप में संस्कृत व्याकरण के सार को दर्शाते हैं। अष्टाध्यायी की संरचना संक्षिप्तता की उत्कृष्ट कृति है, जहां जटिल व्याकरणिक नियमों को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया गया है। जड़ विश्लेषण, प्रकृति और प्रत्यय। पाणिनि के व्याकरण की एक केंद्रीय विशेषता शब्दों का उनकी जड़ों, प्रकृति और प्रत्यय के माध्यम से विश्लेषण है। मूल विश्लेषण के प्रति पाणिनि का सूक्ष्म दृष्टिकोण विद्वानों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है और उनके अर्थ कैसे निकाले जाते हैं। भाषा की संरचना में यह गहन अंतर्दृष्टि वैदिक शब्दों तक फैली हुई है, जो वैदिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक गहन उपकरण प्रदान करती है। वैदिक परिशुद्धता के संरक्षण में व्याकरण की भूमिका। व्याकरण वैदिक ग्रंथों की सटीकता और अखंडता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन भारतीय परंपरा यह मानती है कि थोड़ा सा व्याकरणिक विचलन भी वैदिक मंत्र के इच्छित अर्थ को बदल सकता है, जिससे संभवतः इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसलिए व्याकरण एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्ण सटीकता के साथ किया जाता है। महेश्वर सूत्र, पाणिनि के व्याकरण की नींव। पाणिनि की अष्टाध्यायी के केंद्र में महेश्वर सूत्र है, जो 14 सूक्तियों का एक समूह है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति नटराज के डमरू ड्रम की ध्वनि से हुई थी। ये सूत्र पाणिनि के व्याकरण की नींव माने जाते हैं एवं भाषा और परमात्मा के बीच गहरे संबंध का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे इस विश्वास का उदाहरण देते हैं कि भाषा स्वयं एक पवित्र और दिव्य निर्माण है, जो वैदिक पाठ में सटीक अभिव्यक्ति के महत्व पर जोर देती है। व्याकरण की स्थायी विरासत। व्याकरण शब्द शास्त्र का विज्ञान वैदिक ज्ञान के दायरे के भीतर और बाहर भाषा के अध्ययन पर गहरा प्रभाव डालता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य बनी हुई है, जो अपनी विश्लेषणात्मक कठोरता और संस्कृत व्याकरण के व्यापक संयोजन के लिए प्रतिष्ठित है।
व्याकरण में बताए गए सिद्धांतों ने न केवल संस्कृत भाषा की समझ को समृद्ध किया है, बल्कि दुनिया भर में भाषाई अध्ययन के विकास में भी योगदान दिया है। निष्कर्ष: व्याकरण वेदांगों के एक भाग के रूप में प्राचीन भारत में ज्ञान की सावधानी पूर्वक और विद्वत्तापूर्ण खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह वेदों और अन्य संस्कृत ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को खोलने की कुंजी के रूप में कार्य करता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी अपने संरचित दृष्टिकोण और गहन अंतर्दृष्टि के साथ दुनिया भर के भाषाविदों और विद्वानों को प्रेरित करती रहती है। व्याकरण की स्थायी विरासत पवित्र ग्रंथों के संरक्षण और व्याख्या में सटीक भाषा और व्याकरणिक विश्लेषण के कालातीत महत्व को रेखांकित करती है। एक ऐसी विरासत जो आज भी विद्वानों और भाषा प्रेमियों के बीच गूंजती है।